हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अटेम्प्ट की। अटेम्प्ट क्या होता है। नॉर्मल भाषा में अगर देखा जाए तो सबको पता होगा कि अटेम्प्ट होता क्या है। किसी चीज़ का प्रयास करना सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लीगल वर्ड्स में यानी कि लीगल सेंस में अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है। प्रयास करना लीगल सेंस में बोलते किसे हैं, नहीं पता? कोई बात नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश वशिष्ठ और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अटेम्प्ट किसे कहते हैं इन अ लीगल सेंस। तो जानने के लिए जुड़े रहिए और बने रहिए इस वीडियो में। अटेम्प्ट इज अ स्टेप इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम फ्रॉम वेयर द डूअर कैन नॉट पुल बैक हिज स्टेप। ये तो हो गई डेफिनेशन अटेम्प्ट की। भाई डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन इस डेफिनेशन से क्या आपको समझ आ गया कि अटेम्प्ट क्या होता है? नहीं। तो मैं बताता हूँ आपको कि इस डेफिनेशन का मतलब है कोई ऑफेंडर अगर कोई ऐसा स्टेप ले लेता है कि उस स्टेप के बाद अब वो अपने कदम वापसी नहीं खींच सकता, कि मतलब जो हो गया वो हो गया। गोली एक बार चल गई तो वापसी बंदूक के अंदर नहीं आ सकती। अगर ये काम हो गया तो वही काम अटेम्प्ट कहलाता है। अब हम इसे एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अटेम्प्ट टू थेफ्ट। क्या होता है? चोरी करने का प्रयास करना। कोई आदमी जा रहा था, एक पीछे से चोर आया, उसकी जेब में हाथ डाल दिया। 100 का नोट था, निकाल के चला गया, चाय पी आराम से। ये हुआ थेफ्ट। लेकिन वहीं उसने उसकी जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं मिला। या पैसे मिले, निकाल रहा था, उसने हाथ पकड़ लिया, पैसे निकाल नहीं पाया। ये हो गया प्रयास करना। अब कैसे हुआ प्रयास करना? अगर हम डेफिनेशन से देखें, अब उसने एक स्टेप उठा लिया चोर ने, उसने उसकी जेब में हाथ डाल दिया, मतलब अपनी तरफ से स्टेप उठा लिया। अब वो वहां से वापसी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जेब के अंदर हाथ जा चुका है। अगर चोरी करने जाता, जेब के पास हाथ पहुंच गया होता, लेकिन जेब के अंदर नहीं गया होता, टच नहीं किया होता, तो अटेम्प्ट नहीं माना जाता। अब जैसे ही थोड़ा सा भी हाथ उसकी पॉकेट के अंदर गया तो वहीं वो एक्ट कमिट कर दिया उसने। और अगर सक्सेसफुल हुआ तो थेफ्ट, अगर नहीं हुआ, इतना सा भी ऐसे पॉकेट के अंदर हाथ गया और वहीं से वापसी खींच लिया, तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट। आया थोड़ा समझ? नहीं आया तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, पूरा समझा के छोड़ूंगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम अटेम्प्ट टू सुसाइड का एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी है, सुसाइड करने जा रहा है, सामने कुआं है, भागते भागते जा रहा है, भागते 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 भागते। अटेम्प्ट हुआ? नहीं हुआ। फिर भाग रहा है, कुआं पास आ गया। अटेम्प्ट हुआ? नहीं हुआ। भाग के वो कूद के कुएं की वॉल पे खड़ा हो गया, एकदम भाग के। अटेम्प्ट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस स्टेप से भी वो अपना पुल आउट कर सकता है। ये जो स्टेप है, कुएं की वॉल पे चढ़ गया, यहां से भी वो वापसी आ सकता है। मैंने क्या बताया था आपको? एक बार गोली चेंबर से निकल गई तो वापसी नहीं आ सकती, ऐसा कुछ हो जाए। अगर अब वो कुएं की वॉल से कूद जाता, हवा में है, अब अटेम्प्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब कूदने के बाद वो वापस ऊपर तो आ नहीं सकता, तो इसे ही हम अटेम्प्ट माने। समझ आया अब? तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार एग्जांपल लेते हैं अटेम्प्ट टू हर्ट का। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए ने गुस्से में आके घुमाया हाथ कनेक्ट हुआ बी के मुंह पे, बी को लग गई चोट, बी हुआ हर्ट। ये जाएगा अंडर सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी हर्ट में। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए ए ने घुमाया हाथ और बी ने कर दिया डॉज, क्या हुआ? हर्ट तो हुआ नहीं, ये हुआ अटेम्प्ट टू हर्ट। वैसे कई सारे सेक्शंस हैं आईपीसी में जिसमें कि अटेम्प्ट की डेडिकेटेड पनिशमेंट दे रखी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, मर्डर दे रखा है सेक्शन 300 में, बट अटेम्प्ट टू मर्डर है सेक्शन 307 में। वैसे ही कल्पेबल होमिसाइड है सेक्शन 299 में, और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड है सेक्शन 308 में। काफी सारे सेक्शंस अटेम्प्ट के दे रखे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी अटेम्प्ट की पनिशमेंट हमें दे ही नहीं रखी, तो सब कुछ देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी। बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो जिसकी अटेम्प्ट की कहीं भी सजा नहीं होती, उसकी सजा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी के तहत दी जाती है।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको अटेम्प्ट का मतलब समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही कमेंट करिए और शेयर करिए। कमेंट करके ये भी बताना कि क्या सुझाव है आपका, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर कोई भी दिक्कत आई है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत आंसर दूंगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी ऐसी मज़ेदार वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।